पीएनबी घोटाले से जुड़ी हुई 11,500 करोड़ के पीएनबी घोटाले में गिरफ्तार 3 आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। गिरफ्तार डिप्टी मैनेजर गोकुलनाथ शेट्टी ने पूछताछ में बताया कि एलओयू यानी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जारी करने के बदले उसे पैसे मिलते थे, कमीशन मिलता था। एलओयू के अमाउंट के आधार पर उसका परसेंटेज फिक्स होता था, यानी जितने ज्यादा का एलओयू उतने ज्यादा का उसका कमीशन। सीबीआई तीनों को बीती रात मुंबई में पीएनबी की ब्रैडी हाउस ब्रांच लेकर गई। ये वही ब्रांच है जहां से ये पूरा घोटाला हुआ, जहां से ये हजारों करोड़ की गड़बड़ियां सामने आई। गिरफ्तार तीनों आरोपियों से मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थित सीबीआई के दफ्तर में भी रात भर पूछताछ की गई। कल ही इन तीनों बैंक अफसरों को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद इन्हें सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से कोर्ट ने इन्हें 14 दिनों के रिमांड पर सीबीआई को सौंप दिया। तो रात भर पूछताछ हुई है और जो डिटेल सामने आई, 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। बैंक ले जाकर पूछताछ हुई है। सीबीआई ने तीनों को कल गिरफ्तार किया था, जहां से इन्हें 14 दिनों की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया गया। इस बीच कल देश भर में नीरव मोदी के 21 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। गोकुलनाथ शेट्टी यानी वो शख्स जिसने एलओयू जारी करवाए थे, सवाल जवाब हुए। क्या सवाल जवाब हुए, वो इंटरेस्टिंग कुछ है, वो आपको हम बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। सवाल यह पूछा गया कि क्या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के बदले नीरव मोदी से आपको रिश्वत मिलती थी? तो जवाब मिला कि हां, एलओयू के बदले मैंने नीरव मोदी से रिश्वत ली, यानी कमीशन ये मिलता था। एलओयू जारी करने के बदले कितने पैसे मिलते थे? तो यह कहा गया कि दरअसल इस लेटर जो होता था, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के अमाउंट के आधार पर परसेंटेज फिक्स होता था। ये सवाल किया गया और दरअसल ये पूरे कमीशन और रिश्वत का खेल था, जिसके बदले गोकुलनाथ शेट्टी ने लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जारी करवाया। और जो आंकड़े मिले हैं वो आंकड़े इंटरेस्टिंग है। 63 दिनों में यानी 2011 में 143 एलओयू जारी किए थे गोकुलनाथ शेट्टी ने, और इस 143 एलओयू से 3,000 करोड़ का चूना लगा था। पीएनबी घोटाले में डिप्टी मैनेजर से जो पूछताछ हुई है, उस पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। उसने ये बताया कि लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जारी करने के बदले उसे पैसे मिलते थे, उसे रिश्वत मिलती थी, कमीशन मिलता था। जितने ज्यादा का एलओयू होता था अमाउंट, उतना ही ज्यादा कमीशन मिलता था, यानी ये पूरा खेल कमीशन और रिश्वत का था। मनीष अवस्थी हमारे पॉलिटिकल एडिटर जुड़ चुके हैं मुंबई से, सीधे उनका रुख करेंगे। मनीष जी, अब ये तस्वीर साफ हो रही है कि दरअसल कमीशन मिलता था लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जारी करने के बदले, जिसके लिए गोकुलनाथ शेट्टी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जारी करता था। और एक दो नहीं, लगातार पहले 143 फिर 150 एलओयू, यानी करीब करीब जो है 300 के आसपास एलओयू उसने जारी करवाए थे। देखिए राकेश, मुझे ऐसा लगता है कि ये लेटर ऑफ अंडरटेकिंग नहीं, ये लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ करती थी, जो कि नीरव मोदी और गोकुलनाथ शेट्टी और तमाम इस गोरख धंधे में उलझे हुए और जो लोग यहाँ पर इसमें शामिल थे उनके बीच ये चलती थी। और ये अंडरस्टैंडिंग के तहत ही परसेंटेज कह लें या ये गोरख धंधा फल फूल रहा था, जिसमें नीरव मोदी अपनी चमक, लगातार हीरे का व्यापार कर रहा था, लेकिन चमक नीरव मोदी की बढ़ती चली गई। और जहां तक हमारी जानकारी है, सीबीआई के सूत्र इंडिया न्यूज को ये बताते हैं कि गोकुलनाथ शेट्टी के साथ साथ 16 ऐसी ऑडिटिंग फर्म्स हैं, 16 ऐसी ऑडिटिंग फर्म्स हैं जिन पर सीबीआई अपना शिकंजा कस सकती है। सीबीआई का ये मानना है कि वो ऑडिटिंग फर्म जिन पर ये जिम्मा होता है कि साल भर के तमाम जो ट्रांजैक्शन है उनमें क्या गड़बड़ियां हुई, उनमें क्या कमियां रहीं, इसका खुलासा करना चाहिए। तो आखिर ये जो ऑडिटिंग फर्म्स थी ये अपनी आंखें क्यों मूंदी रही, ये सारी बातों के मद्देनजर भी एक बड़ा खुलासा आ रहा है, जो कि 16 ऑडिटिंग कंपनी सीबीआई के निशाने पर है। देर रात तक पूछताछ जारी रही। न केवल गोकुलनाथ शेट्टी बल्कि मनोज खरात ने भी ये माना है कि इस तरह की अंडरस्टैंडिंग के तहत लेटर ऑफ अंडरटेकिंग दिया जाता था। तो ये अब साफ होता है कि बैंक अधिकारियों की मिली भगत के साथ ही नीरव मोदी ने अपना जालसाजी का कारोबार 4 गुना बढ़ाया और गुना बढ़ाने के साथ साथ लगातार वो फलता फूलता रहा। राकेश, मनीष जी, जिस एलओयू की बात हो रही है, यानी आपकी भाषा में अगर हम कहें तो लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग की जो बात सामने आई है, 293 लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जारी करवाए गोकुलनाथ शेट्टी ने। अब सवाल यह है कि अगर बैंकों में छुट्टियां नहीं होती, जो राष्ट्रीय छुट्टियां होती हैं, इसके साथ जो सैटरडे और संडे को जो अवकाश होते हैं, अगर वो नहीं होते तो शायद ये लेटर और ज्यादा होते और ज्यादा का घोटाला हुआ होता। देखिए राकेश, जैसा कि मैंने कहा, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग नहीं, अंडरस्टैंडिंग की बात है। तो जिस दिन अगर छुट्टी भी होती तो ये लोग, अगर इनका बस चलता
तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वो सारी चीजें कर दिए होते। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर एक आम आदमी के नजरिए से देखिए, बैंक में उसके तल्ले घिस जाते हैं जाकर एक लोन लेने के लिए, लेकिन इस तरह के बड़े जालसाज, इस तरह के बड़े गोरख धंधे में लिप्त लोग कितनी आसानी से अधिकारियों की मिलीभगत इस तरह का फर्जीवाड़ा कर देते हैं, जिससे देश ये तो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग की डिटेल की बात हुई, कमीशन मिलता था। इसके अलावा कोई और खुलासा किया है गोकुलनाथ शेट्टी ने जो रात में पूछताछ हुई है? देखिए, जैसा कि मैंने कहा राकेश, इंडिया न्यूज को सीबीआई के सूत्रों के हवाले से जो पता चला है वो ये, अभी तक का सबसे बड़ा खुलासा जो मुझे लगता है वो ये है कि वो ऑडिटिंग फर्म्स, 16 ऐसी ऑडिटिंग फर्म्स हैं जिन्हें सीबीआई ने चिन्हित किया है, और वो ऑडिटिंग फर्म्स के लोगों से भी पूछताछ होगी कि आखिर इतना बड़ा कारोबार, इतना बड़ा गोरख धंधा, इतनी बड़ी जालसाजी चल रही थी। ऑडिट का मतलब होता है कि नजर रखना। आखिर इन्होंने अपनी नजरें क्यों मूंद रखी थी? बिल्कुल, नजरें हटा ली थी, चलिए मनीष जी आपके पास लौट कर आते हैं। रात भर पूछताछ हुई और पूछताछ में दरअसल निकलकर सामने आया क्या आया, सीबीआई ने क्या सवाल किए, क्या जवाब मिला गोकुलनाथ शेट्टी की ओर से, वो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं कि सवाल जवाब क्या हुए। क्या एलओयू के बदले नीरव मोदी से रिश्वत मिली थी, यह सवाल किया गया सीबीआई की ओर से। तो जवाब यह मिला कि हां, एलओयू के बदले मैंने नीरव मोदी से रिश्वत मिली थी, यह जवाब गोकुलनाथ शेट्टी ने दिया। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जारी करने के बदले कितने पैसे आपको मिलते थे, तो यह कहा गया, जवाब यह मिला कि जितने ज्यादा अमाउंट का एलओयू होता था उसी के आधार पर परसेंटेज फिक्स था, यानी उसी के आधार पर रिश्वत मिलती थी। क्या आपके साथ कोई और बैंक का कर्मचारी शामिल था? जवाब यह मिला कि हां, धोखाधड़ी में कुछ और बैंक अधिकारी और कर्मचारी शामिल है, यानी पूरा एक नेक्सस काम कर रहा था इसके पीछे। तो गोकुलनाथ शेट्टी से यह रात भर पूछताछ हुई और पीएनबी के उस ब्रैडी हाउस ब्रांच लेकर गई सीबीआई की टीम, जहां पर यह पूरी धोखाधड़ी हुई। उसके बाद सीबीआई के दफ्तर भी लेकर गई। क्या कुछ खुलासे हुए सीबीआई से पूछताछ में रात को, यह आपने देखा, लेकिन अब तक इस पूरे मामले में अपडेट क्या है, क्या कुछ सिलसिलेवार तरीके से हुआ, यह जानने के लिए रुक करते हैं कंचन का। जी कंचन। शुक्रिया राकेश, आपका 11,500 करोड़ का ये महाघोटाला जिसमें राजनीतिक घमासान मचा हुआ है, राहुल गांधी पीएम मोदी पर तंज कस रहे हैं, वाद विवाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। अपडेट अपने दर्शकों को बता देते हैं। पीएनबी घोटाले में तीनों आरोपियों से लगातार सीबीआई पूछताछ कर रही है। 14 दिन के रिमांड पर उनको भेजा गया है। जिस पीएनबी ब्रांच में धोखाधड़ी हुई है वहां इन तीनों अधिकारियों को ले जाकर पूछताछ की गई और तीनों से तकरीबन आपको बताएं राकेश कि 6 घंटे तक लंबी पूछताछ की गई है। कई बड़े खुलासे भी हुए हैं। गोकुलनाथ शेट्टी ने तो अपना गुनाह कबूल भी कर लिया है। ये बड़ी अपडेट है इस पूरे मामले पर। और ये भी बता दें कि एलओयू जारी करने के बदले रिश्वत मिलने की बात उन्होंने कबूल की है। एलओयू के अमाउंट के आधार पर परसेंटेज फिक्स किया जाता था, ये बोला है गोकुलनाथ शेट्टी ने। राकेश। बिल्कुल शुक्रिया कंचन। कंचन ने बताया कि किस तरीके से इस पूरा मामले में क्या कुछ खुलासे हुए, क्या कुछ अपडेट रहा है। और बड़ा खुलासा ये जो रात से पूछताछ के बाद निकलकर सामने आया कि परसेंटेज होता था, कमीशन फिक्स होता था, जिसके आधार पर गोकुलनाथ शेट्टी एलओयू यानी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जारी करता था। और अब आपको दिखाते हैं एक और खुलासा जो हमने कल किया था। पीएनबी के महाघोटाले का हनी ट्रैप कनेक्शन क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। नीरव मोदी मतलब हीरे, रंगीनियां और हुस्न का ऐसा जलवा कि जो देखे बस देखता रह जाए। न्यूयॉर्क, पेरिस या मुंबई, दिल्ली में हीरो के शोरूम की ओपनिंग हो या फिर अपने कारोबार में मिली कामयाबी का जश्न, नीरव मोदी की पार्टियों में बॉलीवुड का जबरदस्त तड़का लगा करता था। अब एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि नीरव मोदी की इस ग्लैमर की दुनिया के पीछे कोई और ही था। हजारों करोड़ के घोटाले का मास्टरमाइंड भी असल में नीरव नहीं, उसकी अमेरिकी पत्नी एमी मोदी थी। एमी मोदी अमेरिकी नागरिक है। नीरव मोदी से शादी के बाद एमी अमेरिका से मुंबई आ गई थी। मुंबई के पॉश वर्ली इलाके में समुद्र महल अपार्टमेंट में नीरव और एमी अपनी जिंदगी के खूबसूरत पल जी रहे थे। धीरे धीरे दोनों ने सोशल सर्कल में अपनी मौजूदगी बढ़ानी शुरू की। एमी मोदी भले ही खुद को नीरव मोदी की रंगीन दुनिया से दूर रखती थी, लेकिन बॉलीवुड से रिश्ते काटने में उनका रोल बेहद अहम बताया जा रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि बैंक अफसरों से फेवर लेने के लिए एमी ने हनी ट्रैप का इस्तेमाल किया। सूत्रों की माने तो इन मेनकाओं के जरिए वो बैंक अधिकारियों से अपनी मर्जी के मुताबिक काम करवा लिया करती थी। एमी मोदी की पैठ न सिर्फ बॉलीवुड में बल्कि राजनेताओं के बीच भी बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि छुट्टियों में वो उन्हें विदेश में मौज मस्ती कराने ले जाती थी।
चूंकि इस खेल में बिना कुछ किए बैंक के हजारों करोड़ उनके जेब में आ रहे थे, ऐसे में उनकी अय्याशियां भी बढ़ती जा रही थीं। नीरव मोदी की आलीशान जिंदगी की एक और मिसाल है। जी हाँ, हीरे का कारोबारी हीरे का कारोबार जरूर करता था, लेकिन खुद की उंगली में हीरा नहीं, वो लाल सुर्ख रूबी पहनता था, जिसकी कीमत बताई जाती है कि 22 से 25 लाख रुपए के बीच थी। शर्ट जो बनाता, उसमें जो कफलिन होते, उस कफलिन पर लिखा होता नीमो, यानी कि नीरव और अम्मी अपनी पत्नी का नाम जोड़कर वो कफलिन पहना करता था। घोटाला सामने आने के बाद भी नीरव मोदी के ऐशो आराम में कोई कमी नहीं आई है। सूत्रों के मुताबिक नीरव मोदी न्यूयॉर्क के मशहूर सेंट्रल पार्क के फेसिंग वाले मैरियट एक्सेस हाउस के 36 फ्लोर पर अपने परिवार के साथ आराम फरमा रहे हैं। इस स्वीट का एक दिन का किराया 75,000 रुपए है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कमरा 67.5 लाख रुपए में 90 दिन के लिए बुक कराया गया है। मनीष अवस्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। शाही लाइफस्टाइल जीने के आदी थे नीरव और एमी मोदी, यानी पति और पत्नी, और उसके बाद किस तरीके से हनी ट्रैप के जरिए बैंक अफसरों से फेवर लिया गया, आपने रिपोर्ट में देखा। और रात में जो पूछताछ हुई उससे सामने आया कि दरअसल कमीशन के खेल पर गोकुलनाथ शेट्टी ने ये एलओयू जारी करवाए थे। फिलहाल